नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आपको बहुत बड़ी खबर सुनाने जा रहा हूं। नितिन गडकरी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है, एक ऐसे नेता का नाम है कि जिनके बारे में विपक्ष के नेता भी अक्सर बहुत संतुलित होकर बोलते हैं। बहुत बड़ा काम किया है। और अगर भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना कोई किसी भी तरह की कोई बात बताना चाहती है कि हमने ये वाला काम किया प्रमुखता से, तो उसमें नितिन गडकरी का नाम लेना मजबूरी बन जाएगा। अब नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया है। क्यों, क्या वजह है, आखिरकार इनके मन में क्या कसक थी? और एक ज़माने में ये प्रधानमंत्री के रूप में भी देखे जाने लगे थे और शिवराज चौहान को भी जगह नहीं मिली है। एक ऐसी लिस्ट तैयार हुई जिसमें इतने बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद यदि किसी का नाम आता था केंद्र सरकार में तो नितिन गडकरी का आता है। भाजपा के अध्यक्ष भी रहे, ज़बरदस्त काम किया। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की ऑफर भी की गई थी, लेकिन मना कर दिया था, कहा था कि सड़कें बना रहा हूँ, मुझे काम करने दीजिए। संजय शर्मा है, उन्होंने लिखा कि भाजपा में कुछ धमाका होने वाला है। नितिन गडकरी और शिवराज चौहान को संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है। ये शिवराज चौहान, याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी की भी पसंद थे और सबसे लंबे मुख्यमंत्री बने रहे हैं। भविष्य में इनको भी इस वाले दावेदार बनाया जा सकता, लेकिन अभी से ही काम शुरू हो चुका है। भाजपा के कई नेताओं का मानना है कि अगर भाजपा 2050 तक सिमट गई तो गडकरी, 2050 तक नहीं, 250 तक, यानी कि अगर इस बार इनके 200 सीट 250 सीटें आई तो गडकरी अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ऐसा हो उससे पहले ही गडकरी को निपटा देना ठीक है, लेकिन ये गलतफहमी के शिकार हैं। इधर हमारे योगी जी भी तैयार हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इस वक्त थोड़ा सा दर्द की बात नितिन गडकरी के बारे में भी, कि बीजेपी ने संसदीय बोर्ड से गडकरी और शिवराज को हटाया। गडकरी ने 24 दिन पहले नागपुर में कहा था कि मन करता है राजनीति छोड़ दूं। क्यों, क्या वजह रही होगी, अंदाज़ा कीजिए। एक बहुत ज़बरदस्त किसी ने बनाया है, ये एक कार्टून आपको लगा देता हूँ, समिति पैरों तले ज़मीन सरकना। इसमें नितिन गडकरी और शिवराज चौहान साहब को दिखाया गया है और रिपोर्ट है वो संसदीय समिति। भाजपा ने बुधवार को नए संसदीय बोर्ड और चुनावी समिति का ऐलान किया। 11 सदस्यों वाले बोर्ड से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को हटा दिया गया है। नितिन गडकरी ने 24 जुलाई को नागपुर में कार्यक्रम में कहा था कि मन करता है राजनीति छोड़ दूं। वाकई भले आदमियों का काम कम होता है। इस बयान के अभी एक महीना पूरा भी नहीं हुआ था कि पार्टी संगठन की सबसे ताकतवर संस्था केंद्रीय संसदीय बोर्ड, बहुत मजबूत बोर्ड होता है ये, 11 लोगों को रखा गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को विदाई हो गई। गडकरी ने पिछले साल भी नेताओं पर एक और बयान दिया था जिसका राजनीतिक गलियारे में काफी चर्चा रही। उन्होंने राजस्थान विधानसभा में एक सेमिनार संबोधित करते हुए कहा कि आजकल हर किसी की समस्या है, हर कोई दुखी है। जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो इसलिए परेशान रहते हैं कि पता नहीं कब हटा दिया जाए। विधायक इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो मंत्री नहीं बन पाए। मंत्री इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला। अच्छा विभाग वाले इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये तो परेशानी है ही। फिर ड्रामा क्यों करते हैं ये नेतागण कि हम लोगों की सेवा के लिए आए हैं? जब आपको मलाईदार विभाग चाहिए, हर जगह अच्छी पोजीशन चाहिए, तो इसका मतलब वो ड्रामा है सारा। फिर ये क्यों कहा जाता है कि जनसेवा के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं? बताइए ना कि हम कारोबार करना चाहते हैं राजनीति के रूप में, बढ़िया बढ़िया विभाग लेकर अपने लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। ये तो नितिन गडकरी का दुख बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उन वोटर को भी देखना चाहिए जो सोचते हैं बड़े निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। साहब नेताजी बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा है भाई, सब अपनी दुकान चला रहे हैं। चुनाव समिति में एक भी सीएम नहीं। नए संसदीय बोर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा सर्बानंद सोनोवाल, बीएस येदियुरप्पा, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, पार्टी सचिव बीएल संतोष को जगह मिली है। संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में एक भी सीएम को जगह नहीं। 2022 का संसदीय बोर्ड का फोटो लगा हुआ है। 15 सदस्यों की केंद्रीय चुनाव समिति। इसके साथ ही बीजेपी ने 15 सदस्यों की केंद्रीय चुनाव समिति का गठन किया। इसमें पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ के अलावा येदियुरप्पा, लक्ष्मण, इकबाल, लालपुरा, सुधा यादव, ये वगैरह तमाम, रविंदर यादव, देवेंद्र फडणवीस, बीएल संतोष,
श्रीनिवास को जगह दी गई, शाहनवाज हुसैन और जुएल समिति से बाहर कर दिया गया। शाहनवाज भी बाहर हो गए, वैसे भी इनका कोई जगह खास नहीं थी। तो ये तमाम लोग हैं दर्शकों जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें बड़ी बात, अब मैं थोड़ा सा शिवराज चौहान के बारे में आपको बता दूं। शिवराज चौहान मामा के नाम से मशहूर और देश की राजनीति में उन्होंने ज़बरदस्त अपना परफॉर्मेंस दी थी। अभी कुछ दिनों से तो वो थोड़े से बयानों की वजह से थोड़े वो हो गए, वरना उनका कार्यकाल ज़बरदस्त था। 15 साल लगातार हुकूमत की। इस बार जो हुकूमत हुई थी वो टकलमबाजी से हो गई, कांग्रेस आई के अंदर तोड़फोड़ हुई, दोबारा से बन गए। लेकिन बोलने में माहिर, बेदाग छवि, और अडवाणी जी के भी बहुत करीब थे, अटल बिहारी वाजपेयी के भी बहुत करीब थे, और ये भी उस समय माना जाता था कि इनको भी प्रधानमंत्री का दावेदार माना जा सकता है। लेकिन नितिन गडकरी के बारे में तो ज़बरदस्त बात है, आरएसएस शिवराज जी को भी पसंद करती है और नितिन गडकरी के भी संबंध करीब है, चूंकि यहाँ भाजपा के अध्यक्ष भी रहे और नागपुर से इनका ताल्लुक भी है। तो अब ये एक नई बात मानी जा रही है कि जिस तरह से अभी बिहार में हुआ, और लग ये रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की वो वाली बात नहीं बनेगी। ये बात अलग है कि मीडिया में परसेप्शन ज़बरदस्त बना हुआ है मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन बेरोजगारी के हालात हैं, अर्थव्यवस्था के ख़राब हालात हैं, और देश की जो व्यवस्था गिरती जा रही है उसको देखता है आम वोटर्स भी। तो अब की बार लगाया जा रहा है कि इनको कई जगह झटके लगने वाले हैं, महाराष्ट्र में या सपोज करो बिहार में। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये लोग अलग अलग लड़े, यानी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अलग अलग लड़े, ये ध्यान रखिएगा, एक साथ नहीं, तो तब भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब इसमें ऐसे में नितिन गडकरी अगर कम सब हुआ तो कम सीटें आती हैं, तो लिखता अखबार ये है कि शायद नितिन गडकरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं या शिवराज को मान लिया जाए। तो लेकिन उसी से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी भी और हमारे अमित शाह जी गुजरात से आते हैं, और किसी ज़माने में अरुण शौरी कहा करते थे कि 3.25 लोगों की सरकार है। एक प्रधानमंत्री जी को कहा करते थे, एक हमारे गृह मंत्री जी को कहा करते थे, और एक पौन मंत्री बताते थे वो अरुण जेटली को, इसलिए 3.25 लोगों की सरकार वो बताया करते थे। अब सिर्फ 2 लोगों की सरकार है। अभी मैंने आपको बताया हरदीप पुरी नाम के एक व्यक्ति हैं, वे मंत्रालय कई सारे हैं, उन्होंने ऐलान किया कि जो रोहिंग्या हैं उनको फ्लैट दिए जाएंगे, लेकिन नहीं, गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। एक ही दिन में उनके बयान को काट दिया जाता है। तो पता ये चलता है कि सरकार सिर्फ 2 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है, बाकी तो जैसे भी लोग हैं दम भरते रही है। अभी कहा ना नितिन गडकरी ने कि सब लोग परेशान हैं, कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा, तो किसी को बेहतरीन विभाग नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल बड़ी खबर कि नितिन गडकरी और शिवराज चौहान के नाम हटा दिए गए संसदीय समिति से, जो कि एक बड़ी खबर मानी जा रही है और आने वाले वक्त का एक संदेश भी है कि अगर नितिन गडकरी मजबूत रहे और भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो गई, समझ गए, तो उस समय नितिन गडकरी एक्सेप्टेबल होंगे हर किसी के लिए। इसी वजह से माना जाता था शुरू से ही, प्रधानमंत्री पद को लेकर अगर हम बात करें कि नितिन गडकरी को लेकर, इनका नाम पहले भी गाये बगाए है, आरएसएस की तरफ हो, किसी भी तरफ से आता ज़रूर था, लेकिन भविष्य में कोई ऐसी गुंजाइश ना बचे, समिति से बाहर कर दिया गया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।